प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ पधारी मेरे पार्टी की सांसद, आपके इलाके से सांसद सुनीता दुग्गल जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई आदित्य देवीलाल जी, हमारे महामंत्री अमन चोपड़ा जी, हमारी प्रदेश में पार्टी में मंत्री सरोज सिहाग जी, भाई किशन सिंह सांगवान के पुत्र भाई प्रदीप सांगवान जी, पार्टी के अन्य नेता पदाधिकारी, आपके गांव के सरपंच भाई अनुरुद्ध जी, अन्य सब जो मौजूद हाजिरी है वो आपके गांव से मेरा परिचय है, क्योंकि जब वो टंकी पर चढ़े तो मैं कृषि मंत्री था। तो कोई खास घटना हो या तो धर्मेंद्र चढ़ा था, मैं नहीं तो पूछू तो चढ़निया कोई ढीलो तो नहीं था, धर्मेंद्र का दोस्त भी ढीलो है, वो शोले फिल्म में चढ़ा, बोले ना 50 चढ़ा था। बुजुर्गों नौजवान साथियों, मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं कृषि मंत्री बनने से पहले देश के किसान मोर्चा का प्रधान था। पार्टी ने मुझे 2 बार किसान मोर्चा का प्रधान बनाया। मैं कृषि मंत्री बना तो उसी फसल पे ओले पड़ गए थे, गेहूं की फसल पे, आपको याद हो तो अप्रैल में बहुत जोरदार हुए और रात भर ओले पड़े। सुबह सुबह मैं मुख्यमंत्री जी के घर गया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी बड़ी भारी ओलावृष्टि हुई है, फसल बहुत अच्छी थी, नुकसान बहुत हो गया और इसलिए हमने मुआवजा देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी बोले ओम प्रकाश जी ऐसा है कि रात भर की खबर मुझे भी है, आप 10 बजे दफ्तर में आ जाओ और वहां अफसर भी बुला लेंगे, वहां बात करें। अब वो एक सांवले से रंग के अफसर हैं, अभी भी है सरकार में, कई बार नाम लेना ठीक नहीं होता अफसर का। मुख्यमंत्री जी बैठे हुए, वो बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। मैंने जाते ही पहले मुख्यमंत्री जी से ये कही कि हुड्डा साहब की सरकार में 2-2, 2.5 रुपए के चेक आया करते थे जी, हम उनको टीवी पे दिखाते थे, अपने राज्य में 2-2.5 रुपए का चेक नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओम प्रकाश तुम ठीक कह रहे हो, हम ये तय करते हैं कि 500 रुपए से कम का चेक किसी को भी नहीं देंगे। हमारे राज्य में किसी का 500 से कम मुआवजा आया हो तो मैं आपके चौपाड़ में खड़ा हूं रुकूंगा। हमने तय किया। फिर मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये जो मुआवजा है ये बड़ा कम है। बोले कितना है? मैं कहा जी 6000 रुपए किले का है। बोले 10 नहीं है। मैं कहा हुड्डा साहब ने गोहाना में रैली की थी, गोहाना में ये प्रदीप रहे, वहां उसने कहा था 10 करेंगे और भाई 10 करया नहीं, मैंने वो फाइल ढूंढवाई, कोई फाइल नहीं पाई। आपने हुड्डा के राज में किसी को 10 मिला हो तो बता दो। तो सीएम साहब बोले ओम प्रकाश 10 करते हैं। मैं कहा ना जी 10 कर दिया तो हुड्डा ने कहा मेरला है 12 करेंगे। तो वो अफसर उछल के पड़ा, बोला इतना तो पंजाब में भी नहीं है, राजस्थान में, यूपी में नहीं है, कहीं नहीं है। मैं कहा भाई यो तो ना होते। तो मैं उस टाइम नहीं बोला, मैं साहब एक बार आप बाहर बैठो, मैं सीएम साहब बतला दे। मैंने कहा सीएम साहब आप किसान के बेटे हो, आपके पिताजी को मैंने बनियानी में खेती करते देखे और मैं किसान का बेटा। ये जिनकी बात कर रहा है ये बादल साहब तो जानता हुआ बदलते हैं, मेरे तो नए बन के आए हैं कि मैं करेंगे तो लोग पूछेंगे। बोला बात तो ठीक से करीब ले, फिर 12 करा, मैं 12 कर दो, घंटी बजा के बुलाया, जा 12 कर दिया। भाई साहब उस पहली फसल पे हमने 1095 करोड़ का मुआवजा दिया, गेहूं की फसल पे, सरसों की फसल पे। आप बैठे हो आपकी चौपाड़, आपके अगली फसल पर सफेद मक्खी आ गई, बारिश कम हुई इसलिए। बारिश लगातार होती है तो सफेद मक्खी नहीं आती, रुक रुक के आती है। जब गैप ज्यादा आ जाता है तो सफेद मक्खी आ जाती है, फसल का नुकसान हो गया। अब ऐसे ने हमारे पर टोंट कराया, बोला एक फसल पर तो फाइट दिया, ईब कितने दोगे? मैंने कहा ईपी जो देंगे 295 करोड़ रुपया आपकी सफेद मक्खी का मुआवजा दिया सरकार ने। चिंता मेरे को भी हुई क्योंकि हमारे पर जमा रखी है डिजास्टर मैनेजमेंट के केवल 1800 करोड़ थे और जिसमें से हमने ये बांट दिए। आप समझ गए बात? आगे कितने जाओ 200, 250, 300 करोड़ तक आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के पैसे। ये कई साल के बांटते ही नहीं थे, हमारा सूत बैठ के हमने ये लोग बताएं 6 के 12 करके।
तो फसल बीमा की योजना बनाई मैंने अपनी को, और प्रधानमंत्री जी के यहाँ दे के आए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो प्रकाश तुमने सरकार की तरफ से बनाई है, सरकार कैसे चला पाएगी? मैंने कहा ये देखना आपका काम है। मुझे अरुण जेटली ने बुलाया और अरुण जेटली ने कहा कि वो प्रकाश ये जो तुम्हारी योजना है पूरे देश में लागू करेंगे, आप मत बोलना। मैं कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो योजना पूरे देश में फसल बीमा की लागू हुई। लेकिन आज आप यहाँ बैठे हो, पंजाब आपके पड़ोस में है, क्या फसल बीमा लागू है? हमने लागू किया आपने, और 4000 करोड़ रुपया फसल बीमा किसानों के खाते में जा चुका है, और उसमें से 1000 करोड़ रुपया अकेले सिरसा जिले का है, जिसका लाभ आप लोगों को, अकेले सिरसा का। और जो पेरडा फंड है डिजास्टर मैनेजमेंट का 4000 करोड़ रुपया उसका बचा। मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष था, मैंने पूरे देश में आवाज उठाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, और हमने अपनी सरकार के समय लागू करी। A2+FL देना शुरू किया 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम, और हमने सारी फसलों की यहाँ खरीद शुरू कराई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इनका योगदान बता दो। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, बिना एक आदमी की जन धन की हानि हुई। देश भर में मैंने भी आंदोलन किया, रेलें रुकवाई, पद यात्राएं की, कुर्ता काट के भी प्रदर्शन किया, बड़ी मेरी फोटो दिखाते। लेकिन मेरा काम देखो और इनका काम देखो, जो ये जो खेलूप मोर्चा बना के घूमते हैं। आप बता दो कि इनका इतना सारी कंट्रीब्यूशन हो, ये बता दो, जुबान में खड़े होकर बता दो कि इन्होंने किसानों के लिए करा दिया। दूसरी बात, इन कानूनों के बारे में कितना झूठ बताया गया। जमीन ले लेंगे, ईब ना कहते, बीमा ये बंद हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, MSP बंद हो जाएगा। भाई मंडी जो चल रहे हैं, MSP कोई फर्क पड़े? एक के बात कहें, डिटेल में ना जाते, बोला काड़े हैं, काड़े हैं, काड़े। और हमारे इलाके का भी छोड़ा रोज जाओ, उसकी मान लेगा तो रोज जाए। इन कानून हम कमी के है तो 6 महीने हो गए जाते। बोला माँ ये काड़े हैं, जब लगा न्यू तो बता कमी के है। बोला माँ काड़े, बोला काड़ा तेरा बाबू है, हमारा ठीक काम चला रहे खेत। काड़ी मारिया मुर्रा भी दी, या भी के दूध दे, काड़े में आपकी दिक्कत। आप मैं पूछ रहा हूँ, आप पूछना आ जाए। उस समय 50 करोड़ का मुआवजा अटका हुआ था, बैंकों की कमी थी। जब आप लोग यहाँ टंकी चढ़ने का काम हुआ था, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठ के वो काम भी बटवा के दिया। उस समय 225 करोड़ का मुआवजा, हमें बताना लग रहा है सबसे ज्यादा एक जिले का मुआवजा किसी पर आया, वो सिरसा जिले में आया था उस समय। ये आप लोग, लेकिन हमने योजना लागू करी तो आया। आज बात इस बात की नहीं है कि हम कोई आदमी कहे कि भाई हमको वोट दो, हम राज बनाएंगे, विकास करेंगे। हमारा तो राज बना हुआ है, आपका साझा करना है। चलती चलता है कंपनी में, क्योंकि कोई पैरवी का जब खड़ा हो जाता है तो विकास ज्यादा होता है। सिरसा जिले में हमारे MLA लिए, आप MLA दोगे कितना लाडला हो जाएगा। 2 साल को अच्छा होगा तो और भी लाडला, बुढ़ापे में छोड़ा हो जाओ। तो इसलिए हम तो चाहते हैं इलाहाबाद का दबाता विकास हो, इस राज्य में साझा कर लो। दूसरा आदमी आओगा, पहले तो उसने भाई क्या चिट्ठी लिखी, मैं विधानसभा नहीं बढ़ूंगा, जितना ये कानून नहीं हटेंगे। तो कानून हट गया नहीं। रघुकुल सीख सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन से जाए। जब पक्का वचन का पक्का है तो विधानसभा में बढ़ना चाहिए। तो पहली बात तो यह। दूसरी बात, भाई इस सारे समय, इस सारे वक्त में ना कांग्रेस का कोई हिसाब किताब। अगले राज्य की बात करेंगे, मैंने भी बता दो, G23 कौन सी पार्टी में बढ़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में। हमने ये राहुल लड़का होते हुए को ब्योट दिखा है देश में करा जाने का नहीं। तो फिर जब दूर तक कोई सांग नहीं है, और एक आदमी का तो वैसे ही नाक होता, अपने बुढ़े का अगर एक आंख करने के भीतर के खोल लें, बताओ आप, एक आदमी का तो वैसे ही सांग नहीं है, अकेला से ना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो भाई ये गोविंद बढ़िया आदमी है, सेवादार आदमी है। इसने भाई 4000 तो कहते हैं शादियां करी है, 50,000 से ज्यादा ऑपरेशन कराए हैं। अच्छा सेवादार रहेगा, हंस हंस के सेवा करेगा, किससे का न्यून करना होगा नहीं देखेगा। समझ गया? जो आत्म जान में भी स्वाद आओ। उस नाते से हम तो ये वर्ग केवल भाषण करने नहीं आए, वोट मांगना आए। रूपावास वालों बताओ, क्योंकि मांगन या मान लो कोई किसी आदमी पे जा और उन्हें कि मैं 10,000 रुपया जरूरत हो, अपने साथी पे जा, वो तसल्ली के बोझे बाद हाथ ले,
ये तो हमें तो भाई मैं तो मांगने आया हूँ तसल्ली जब होगी जब आप वहां पर लोगे मैं खुद धन्यवाद करना से परिचय मेरा पुराना है। आप सबने आए सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मांगे मेरे सामने रखी हैं हरिमुर्द ने भाई सरपंच साहब ने, जो स्कूल वालों ने रखी है 5-6 कमरे कम है, बच्चे 728 हैं, पीएम नहीं है, शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे। और जो कुछ बातें जो रखी हैं गंदे पानी की निकासी की, गलियों की, शमशान की चारदीवारी की, और एक काम में हम पहले लगे हुए हैं सेम वाले में 14 गांव में यह सेम है। कृष्ण आनंद अरोड़ा जो हमारी पहले चीफ सेक्रेटरी थी उनको इंचार्ज बनाया हुआ है, सेंटर लिया है। और धनखड़ जी हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर जिस तरह आप जनता के बीच जा रहे हैं किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? माहौल तो आप दिखाओ यार, जनता के बीच में जो उत्साह है वो आपको दिखाई दे रहा है ना। सब जगह भीड़ जिस प्रकार से आ रही है, लोग सुन रहे हैं, लोग रुचि दिखा रहे हैं, लोग मत डालने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी का बहुत अच्छा वर्तमान है। थैंक यू, शुक्रिया। एक संबोधन में कहा कि इस गांव से आपका नाता है कि जो विकल्प 4 टंकी पे चढ़ा था, अब की बार वो चुनाव की टंकी पे भी चढ़े हुए हैं, तो उसको क्या नजर से देखते हैं? वो एक अलग विषय है, लेकिन जो मुद्दा था उसको बीजेपी ने सुलझाया और सिरसा जिले में 1000 करोड़ रुपए का फसल बीमा का मुआवजा है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रचार में सीएम साहब भी आ सकते हैं। हाँ, कब आ रहे हैं? जल्दी आएंगे, 2 दिन बचे हैं, आएंगे सब।